नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। 31वें श्लोक से पाठ करते हैं। 31st श्लोक आप दोहराइए। अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकता प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान्। अहं दृष्टतया सिद्धः देहो दृश्यतया स्थितः मम अयम् इति निर्देशात् कथं स्याद्देहकः पुमान्। अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देहकः पुमान्। यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान्। सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंगिते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद्देहकः पुमान्। असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान्। तत्
तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽयम् कथं स्याद्देहकः पुमान् प्रोक्तोऽपि कर्म काण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातात् अनन्तरम् लिङ्गं चानेकसंयुक्तम् चलं दृश्यं विकारी च अव्यापकम् असद्रूपम् तत्कथं स्यात् पुमान् अयम् एवं देहद्वयाद् अन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः इति आत्मदेहभागेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता इति आत्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते चैतन्यस्य एकरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जौ सर्पग्रहो यथा रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत् न विद्यते ब्रह्मणो अन्यत् न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत् ब्रह्म एव अस्ति न चैतरत्
व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः। श्रुत्या निवारितं नूनम् नानात्वं स्वमुखेन हि कथं भासो भवेद् अन्यः स्थिते चाद्वयकारणे। इकतीसवें श्लोक से 37वें श्लोक तक भगवान शंकराचार्य 7 श्लोकों में ये उपदेश कर रहे हैं कि ये जो अहम तत्व है, चेतन तत्व है, जो हमारा अपना आपा है, आत्म तत्व है, ये देह से अलग है। देह मैं नहीं है। देह को आत्मा मानना अज्ञान है। तुम देह कैसे हो सकते हो? हे मनुष्य, हे पुरुष, तुम देह नहीं हो। देह तो तुम्हें मिला हुआ एक उपकरण है। तुम देह नहीं हो। कथम स्यात् देह का अपमान, तुम देह नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम तो एक हो और देह तो अनेक अवयवों से मिलकर, मैं तो एक है, आत्मा तो एक है। हाथ पैर जीभ चाम, हर इंद्रिय का आत्मा अलग नहीं है। तुम एक हो, तुम्हारी इंद्रियां हैं। संघातस्य परार्थत्वात्, जो अवयवों से मिलकर के चीज बनी होती है वो उन अवयवों के लिए नहीं होती, बल्कि उन अवयवों के प्रयोगकर्ता के लिए होती है। संघात, कई कलपुर्जों टुकड़ों अवयवों से मिलकर के जो चीज बनती है वो खुद उस चीज के लिए नहीं होती, बल्कि उसके ओनर के लिए होती है। गाड़ी के लिए नहीं है। स्टीयरिंग है, इंजन है, बॉडी है, बहुत सारी चीजें, ब्रेक है, गियर, उससे मिल करके जब एक कार बनी तो वो कार के लिए नहीं है, वो कार के ओनर के लिए है। इसी तरह से ये स्थूल देह हो या सूक्ष्म देह हो, ये उसके लिए नहीं है। उसमें मैं बुद्धि कर लेना वैसे ही जैसे कोई कार में मैं बुद्धि कर ले। ये तो व्हीकल है, ये काम में लेने के लिए उपकरण है। तुम तो इसके ओनर हो। तुम चेतन हो, ये जड़ है, ये अनेक है, तुम एक हो। ये इदम है, तुम अहम हो। ये दृश्य रूप है और तुम दृष्टा रूप हो। ये मेरा है, ये मैं नहीं हो सकता है। इसको मेरा कहा जा सकता है, मैं नहीं हो सकता। ये कहा देखो, जो इदम है, देह है, ये विकारवान है, नित्य विकारवान है, रोज रोज बदल रहा है। लेकिन जो अहम है वो विकारवान नहीं है, वो विकारहीन है। वो सारे विकारों को जानने वाला तत्व है। वो सारे परिवर्तनों में अपरिवर्तित रहने वाला निश्चल तत्व है। वो हर परिवर्तन को जानता है, चाहे वो शरीर के हों या संसार के हों, वो भावनाओं के हों या वो बुद्धि के हों। वो तो सब कुछ जानने वाला विकारहीन तत्व है। ऐसा तुम्हारा अपना आपा है। वो आत्मा, वो अहम तत्व तुम्हारा स्वरूप है। ये बदलने विकारवान होने वाला जो देह है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ऐसे ये 3 श्लोकों में, 31, 32, 33, 3 श्लोकों में युक्ति के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने ये सिद्ध किया था कि हे साधक, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप हो, अहम रूप हो। इदम तुम्हारा स्वरूप नहीं है। उसके बाद में 34 से लेकर के फिर श्रुति के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने ये बताया, क्योंकि परम प्रमाण तो श्रुति है।
तो युक्त्या श्रुत्या दोनों तरह से हमको इस बात को समझना है कि हम देह नहीं हैं, हम तो अहम तत्व, चेतन तत्व, आत्म तत्व हैं। 34, 35, 36 ये 3 श्लोकों पर भी हमने चर्चा की थी। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने तैत्तिरीय और बृहदारण्यक श्रुतियों का जो दृष्टांत दे करके बताया कि देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा कि अस्मात् परम न परम अस्ति। ये जो आत्म तत्व है, जो तुम्हारा अपना आपा है, इससे न परे कुछ है, अर्थात इसका कारण भी कोई नहीं है, न इससे अपर है, इसके बाद कुछ है, इसके अलावा कुछ है, अर्थात इसका कार्य भी कुछ नहीं है। न इसका इस आत्म तत्व का कोई कारण है, न कार्य है, न अणीय है, इससे छोटा भी कुछ नहीं है, न ज्याया, और इससे बड़ा भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा भी यही है और सबसे छोटा भी यही है। कल हमने चर्चा की थी, अणोरणीयान महतो महीयान। ये न इसका कोई कारण है, न इसका कोई कार्य है, न ये किसी से उत्पन्न हुआ है, न इससे कोई उत्पन्न हुआ। अगर ऐसी चीज सत्य है तो फिर जिसको हम उत्पत्ति और नाश मानते हैं वो क्या है? भ्रम के अलावा कुछ नहीं। रस्सी सांप के रूप में अगर उत्पन्न हुई तो वहां वास्तव में उत्पत्ति कुछ नहीं है, और सांप अगर उसमें से खत्म हो गया तो वहां नाश नाम की भी कोई चीज नहीं। ज्ञान होते ही सांप गया और रस्सी प्रकट हो गई। वास्तव में वो सांप वहां था जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, और उस सांप का नाश हुआ जो वहां था ही नहीं। जगत एहि विधि जग हरि आश्रित रही। रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर वारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके कोटारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। क्या सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु झूठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। तो कहा देखो, ये तो सीप और चांदी का जो संबंध है वही आत्मा और जगत का संबंध है, वही आत्मा और जीव का संबंध है वह नहीं। लेकिन अज्ञान दशा में बहुत सच्चा सच्चा और अनेकता से भरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अज्ञान ही इसकी। पहले भी हमने भगवान शंकराचार्य ने श्लोक आए कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उनका अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति है। और अज्ञान से जो चीज पैदा होती है वो वास्तव में तो पैदा होती नहीं। अगर रज्जु में सर्प की उत्पत्ति अज्ञान के कारण है तो वहां कोई उत्पत्ति वगैरह नहीं है, सर्प है नहीं, न उत्पत्ति हुई। जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई उसका नाश क्या होगा? न नाश हुआ। अज्ञान की ही उत्पत्ति हुई थी, अज्ञान और अज्ञान की भी क्या उत्पत्ति होनी है? जो लैक ऑफ नॉलेज है उसकी उत्पत्ति क्या है? ज्ञान से बस वो ज्ञान बाध्य हो जाएगा। अज्ञान का भी हम अगर स्रोत ढूंढने जाएंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्ञान बाध्य है। अज्ञान जो है ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा और सत्य प्रकट हो जाएगा। तो कहा कि देखो, ये आत्म तत्व का ना कोई कारण है, ना इसका कोई कार्य है, ना इससे कोई छोटा है ना बड़ा है, ना इससे कोई सूक्ष्म है ना बृहत है। वृक्ष विस्तब्ध, अरे ये तो परिणमनशील नहीं है, न परिवर्तनशील है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिणमन नहीं होता। इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, इस आत्म तत्व से सब कुछ परिपूर्ण है, सब कुछ में गया हुआ है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कोई क्षण नहीं है जहां ये आत्म तत्व न हो, और कोई कण कण नहीं है। सारे देश में, सारे काल में, सारी वस्तुओं में यह आत्म तत्व व्याप्त है। असल में वही है ही। प्रतिमान सर्प के किस कण में रस्सी व्याप्त नहीं है? वो तो व्याप्त है। ऐसे ही इस जगत के, इस देह के, जीवत्व के कण, यहां तक कि अज्ञान का अधिष्ठान भी वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि वही है ही है तो सबका अधिष्ठान वही होगा। तो अज्ञान का भी अधिष्ठान,
अंधकार का ही, वो स्वयं प्रकाश है लेकिन अंधकार का भी अधिष्ठान वही है, नहीं तो अंधकार जाना कैसे जाता, कि हर चीज का अधिष्ठान वही है, वृत्ति का भी अधिष्ठान वही है, जागृत और स्वप्न की सृष्टि का भी अधिष्ठान वही है, जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का भी अधिष्ठान वही है, और सुषुप्ति की वृत्ति लीनता का भी अधिष्ठान वही है। सुषुप्ति में जो अज्ञान भासता है, अंधकार, उसका भी अधिष्ठान वही है, और वो उनका अधिष्ठान भी है और उनके परे भी है, वो तुरीय भी है। वो तीनों अवस्थाओं का सबस्ट्रेटुम है, अधिष्ठान है, और वो उनके परे भी है। वो अवस्थाओं का मोहताज नहीं है, हाँ अवस्थाएं उसके होने से हैं, उसके होने से अवस्थाएं सत्य मालूम पड़ती हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। उस परम सत्य परमात्मा के अधिष्ठान रूप में होने के कारण ये जड़ जगत भी सच्चा लगता है, और ये जीवत्व भी सच्चा लगता है, ये देह भी, स्थूल देह भी सच्चा लगता है, और बुद्धि और मन इंद्रियां भी सच्ची सच्ची लगती हैं, जबकि सच्चा तो केवल आत्मदेव है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, तिनकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। वो हैं अवध, वो परमात्मा देव जो हैं वही राम जी हैं, वो अवधपति हैं, वो हमारा अपना आपा है, वो ईश चेतन है, वो जीव चेतन नहीं है, वो देह भी नहीं है, न देह चेतन, न स्थूल शरीर में कैद चेतन, न सूक्ष्म शरीर में, वह तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, वही सत्य है और वही आनंद स्वरूप है। कहते हैं, ये श्रुति भी कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति भी यही कहती है, और बृहदारण्यक की श्रुति भी कोट करी, और पुरुष सूक्त भी 35वें श्लोक में बताया था कि पुरुष एव इदम सर्वम, ऋग्वेद में कहा, पुरुष सूक्त में कहा, वेद की ऋचा कि सर्वम पुरुष एव इदम, ये सब कुछ पुरुष रूप है, आत्म रूप है, चेतन रूप है। यहां भेद नहीं है, भेद की प्रतीति है, अनेकता की प्रतीति है, अधिष्ठान में तो एक चेतन तत्व ही है। 36वें श्लोक में क्या कहा था, कल हमने चर्चा की, असंगा पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके पिच अनंतमल संश्लिष्टः कथम स्यात् देह का अपमान। बृहदारण्यक की श्रुति ने कहा, असंगो ही अयम पुरुष, ये जो पुरुष है, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, ये स्वभाव से ही असंग है, ये किसी से कभी लिप्त हुआ ही नहीं। रस्सी कभी प्रतीयमान सर्प से लिप्त हुई ही नहीं। ये तो अज्ञानी की दृष्टि है जो रस्सी को सांप के रूप में देखती है। रस्सी को तो मालूम ही नहीं है कि कोई हमको सांप के रूप में भी देख रहा है, रस्सी नहीं जानती, आत्म तत्व नहीं जानता है कि कोई हमको जगत के रूप में भी देख रहा है, जीव के रूप में भी देख रहा है। वो तो जानती है कि हम ही सत्य हैं, और हमको किस किस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु की मूर्त तो स्वरूपता तो एक जैसी ही है। कहा ये देह जो है ये तो अनंत मल संश्लिष्ट है, ये असंग नहीं है। देह तो अनेक प्रकार के मल से मिल करके बना हुआ है। यहां तो त्वचा, मांस, हड्डी, जिन्हें क्या क्या, ये जब तक चेतन देव इसमें बैठे हैं तो तब तक तो ये सब बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लगता है। जरा सा आत्म चैतन्य इससे बाहर निकल जाए, जीव चेतन ही बाहर निकल जाए, फिर देखिए कि इसका क्या हाल होता है, इस चमड़ी का क्या हाल है, हड्डी का क्या हाल है, मांस का क्या हाल है, रक्त का क्या हाल है। ये तो मल भांड है देह। कहा कि देखो अनंत मल संश्लिष्ट है देह, ये तुम नहीं हो, तुम तो असंग चेतन हो। असंगो ही, ये बृहदारण्यक की श्रुति, असंगो ही अयम
पुरुष। तुम असंग रूप हो और असंग हो करके ही अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए वैराग्य बिन गुरु हो इनकी ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिन। तो जब तक व्यक्ति असंगता उसके जीवन में नहीं आएगी, अर्थात वैराग्य नहीं आएगा। असंगता, हम संसार के विषयों से ही बहुत संग कर लेते हैं, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देह से भी असंग हो, क्योंकि देह तुम्हारा स्वरूप। देह से काम लो, देह को अच्छा रखो, लेकिन इसको मैं मान करके बैठना, बहुत दृढ़ करके मेरा मान करके बैठना भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो जने कितने बार कितने देह तुमने पाई और हर एक को मेरा कहा और फिर वो छूट गई। अरे कुछ समय के लिए किसान का औजार जो है, खुरपी अगर खराब हो जाती है तो उसको बदल करके नई खुरपी ले लेता है। प्रकृति का भी बिल्कुल यही है। ये जब जीर्ण शीर्ण हो गया एक शरीर, अब काम लायक नहीं रह गया, तो फिर अच्छा और बेहतर शरीर ले आओ, उससे चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो है वो भी कुछ समय के लिए ही मेरा होता है। क्या शाश्वत रूप में कोई चीज़ मेरी थोड़ा होती है? कोई चीज़ मेरी नहीं वो तो, लेकिन ये भी नहीं है भाई, ठीक है, इट इज़ जस्ट ए टूल, इससे तुम जो है काम लो, और नहीं तो किसान जा करके नया फड़ुआ, हल और खुरपी बाजार से खरीद लाता है। ऐसे ही सृष्टि में भगवान ने भी व्यवस्था की है, एक नया शरीर। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण कपड़ा हो गया तो उसको छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि गृह्णाति नवानि देही। ये जो देह को छोड़ करके जो देही है, जीव चेतन है, वो नया कपड़ा पहन लेता है। कपड़े से ज़्यादा इसका महत्व नहीं। कपड़े का महत्व है, ठंड से बचाता है हमको बहुत तरह से। लोक लज्जा के लिए कपड़ा धारण करना है, ठंड दूर, तो उपयोगिता है इसकी देह के भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना आपा है। तो कहा कि देखो असंगो, और कपड़े से बहुत प्रेम करना भी ठीक है। ये नहीं कि किसी को दे ही नहीं सकते साहब, कुछ नहीं है। 20 साल पुरानी पैंट भी रखी हुई, कुछ लोग उसे हमारे बॉस थे, ये शर्ट हमारी कितनी पुरानी होगी बता सकते हो? हमने कहा 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। ये 17 साल पुरानी है। और इतने बड़े 17 साल, केवल कॉलर ही तो खराब होता है इसका। हमारी पत्नी के पास सिलाई मशीन है और लखनऊ में लाल बाग में वो कॉलर मिलते हैं, और बस वो ले आते, वो कॉलर बदल देती है। वो 3 बार इसका कॉलर बदला गया है, बाकी शर्ट ठीक है। वो कपड़े से इतना प्रेम, तो देह से कितना, कॉलर बदल देती है वो, उसमें भी दर्जी का वो नहीं। और साहब आइए सब सर, कॉलर बदल देती हैं सर। और बस सफ़ेद कमीज पहनते थे तो सफ़ेद कमीज में कोई कॉलर में दिक्कत नहीं, बस शनिवार के दिन उनकी पैंट काली हो जाती थी, नहीं तो सफ़ेद पैंट सफ़ेद कमीज, बात खत्म। कपड़े में ज़्यादा चॉइस नहीं। तो ऐसा तो कहाँ व्यक्ति संग नहीं कर बैठेगा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहा कि 36वें श्लोक तक हमने कल चर्चा करी थी। 37वें श्लोक में कहते हैं, तत्रैव च समाख्याता स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः पर प्रकाश्योऽयं कथं स्यात् देहकः पुमान्। तत्रैव च समाख्याता। भगवान शंकराचार्य अब इस प्रकरण का अंत करते हुए आखिरी श्लोक कहते हैं, जो देह को आत्मा से अलग करके बता रहे हैं, उसमें ये अंतिम श्लोक है। कहते हैं तत्रैव, इसके पहले बृहदारण्यक का वो दृष्टांत दे चुके हैं कि असंगो ही अयम पुरुष। तो तत्रैव, बृहदारण्यक में ही ये कहा कि ये पुरुष असंग है, और तत्रैव वहीं बृहदारण्यक में ही क्या कहा, तत्रैव समाख्याता, भली प्रकार कहा है, आख्याता ही नहीं समाख्याता। बहुत स्पष्ट रूप से उसी बृहदारण्यक में ये बात भी बताई है कि असंगो ही अयम पुरुष तो बताया ही था, साथ ही ये भी कहा स्वयं ज्योतिर्हि पुरुष, ये असंग ही नहीं है, ये स्वयं ज्योति भी है, सेल्फ इफल्जेंट है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। ये पुरुष असंग भी है,
ये 36वें श्लोक में बृहदारण्यक के कोट किया था। 37वें कहते हैं उसी बृहदारण्यक में ये भी बताया कि ये जो पुरुष है, चेतन है, आत्म तत्व है, तुम्हारा अहम तत्व अपना आपा है, वो कैसा है? वो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश है। अयम पुरुषा स्वयं ज्योति है, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। ये पुरुष जो है स्वयं ज्योति है। और जबकि जितनी भी अन्य ज्योतियां हैं या अन्य पदार्थ हैं, जडः पर प्रकाश्योयम, वो जो अहम अयम करके जाना जाता है, जैसे देह है मेरा, ये इदम करके अयम करके जाना। देह जो है वो पर प्रकाश्य है, यानी इसमें जो चेतनता दिखती है वो स्थूल देह की अपनी नहीं है चेतनता। स्वयं प्रकाश केवल आत्म तत्व है। यहां तक कि इंद्रियों में जो चेतनता दिखती है वो भी पर प्रकाश, वो भी आत्मा से आई हुई है। जो मन में चेतनता दिखती है वो भी आत्मा से आई हुई है। जो बुद्धि में चेतनता दिखती है, ज्ञान शक्ति दिखती है, वो आत्मा से ही आई हुई है। ज्ञान आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही चेतन स्वरूप है। बुद्धि की हो, मन की हो, इंद्रियों की हो या स्थूल देह की हो, इनकी चेतनता उधार ली हुई है। ये पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश केवल और केवल आत्मा है। यहां तक कि जो जड़ पदार्थ हैं संसार के, इनमें जो जन्माने की क्षमता अपने को है, ये भी आत्म चेतन से ही आई है, क्योंकि उनका अधिष्ठान भी आत्म चेतन ही है। वो भी जड़ हैं और वास्तव में ये स्थूल देह भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। जड़ हमेशा पर प्रकाश्य होता है, केवल आत्म तत्व ही स्वयं प्रकाश है, चेतन तत्व ही स्वयं प्रकाश है, अहम तत्व तुम्हारा अपना आपा ही स्वयं प्रकाश है। तो जब तुम्हारा अहम आपा स्वयं प्रकाश है और बाकी सब कुछ जड़ है, पर प्रकाश है, तो ऐसा पर प्रकाश्य देह तुम कैसे हो सकते हो? न स्थूल देह तुम हो सकते हो, न बुद्धि, मन, इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप हो सकती है। तुम्हारा स्वरूप केवल और केवल अहम तत्व, आत्म तत्व ही है। ये बात भली प्रकार से बृहदारण्यक में कही गई है। हमको लगता है कि जो दीपक है वो स्वयं प्रकाश है, उसकी लौ भी तो वही है, नहीं, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। दीपक में जो प्रकाश है उसके लिए एक तो दीपक चाहिए, फिर तेल चाहिए, फिर बत्ती चाहिए, फिर उसको जलाना भी चाहिए। इतनी सब चीजें होंगी तब दीपक की रोशनी मिलेगी। सूरज भी स्वयं प्रकाश नहीं है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रता। इन सब का प्रकाश उन आत्मा तक नहीं पहुंचता है, लेकिन ये जितनी भी ज्योतित चीजें हमको मालूम है, इन सब को का प्रकाश उधार लिया हुआ पर प्रकाश है, आत्मदेव से ही आता है। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न दीपक की पहुंचती है, अग्नि की कहां से पहुंचेगी? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वहां पर जो है क्या है कि तस्य भाषा सर्वम इदम, ये जो सब कुछ जानने की सामर्थ्य है और चीजों में जन्माने की सामर्थ्य है, सब कुछ उसके प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसकी चेतना से ही सब चेतनवान लगता है, सब ज्योतित लगता है। चाहे तो हमारी नेत्र ज्योति हो या सूर्य ज्योति हो, दीपक की ज्योति हो, तारे की ज्योति हो, विद्युत की ज्योति हो, असल में ये कोई स्वयं प्रकाश नहीं है, केवल आत्म तत्व ही स्वयं प्रकाश है। अगर नेत्र न हो तो दीपक की लौ दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है? स्वयं प्रकाश होती तो हमेशा। नेत्र की मोहताज है दीपक की लौ अपने जन्माने के लिए, और मन न हो तो नेत्र भी नहीं देख सकते। जिस समय मन एब्सेंट होता है नेत्र कुछ देख नहीं पाते। बुद्धि का सहयोग ना हो तो मन भी नहीं देख पाता, मन और नेत्र होते हुए भी। और डीप स्लीप में बुद्धि भी कुछ नहीं देख पाती है,
लेकिन तब भी उस डीप स्लीप में भी जब वृत्ति लीन रहती है, आध्यात्मिक दृष्टि से घोर अंधकार रहता है, तो उस डीप स्लीप में भी, उस डीप स्लीप के अंधकार को भी, जो अज्ञान को भी जो प्रकाशित करता है, वो आत्म तत्व है, स्वयं ज्योतित है। वो उस वहां से भी जब सो के उठते हैं तो कहते हैं मैं सुख से सोया। तो जो डीप स्लीप के अंधकार को भी, वृत्ति लीनता को भी प्रकाशित कर देता है, वो आत्म तत्व है। और ये कैसा है, ये पहले ही बता दिया 36 में कि असंग है। जिसको ये प्रकाशित करता है उसके गुण दोष इसमें जरा सा भी लिप्त नहीं होते। देह को इसने प्रकाशित किया, मन को प्रकाशित किया, बुद्धि को प्रकाशित किया, इंद्रियों को प्रकाशित किया, तो देह का चाहे गुण हो चाहे दोष हो, इसमें जरा सा भी लिप्त नहीं होता है। असंगो ही अयम पुरुष। इंद्रियों के गुण दोष लिप्त नहीं होते, मन की अच्छी बुरी भावनाओं से ये लिप्त नहीं होता, बुद्धि के सदविचार कुविचार से ये लिप्त नहीं होता। ये सब इनकी अपनी कार्य प्रणाली है। असंगो ही अयम पुरुष और स्वयं ज्योति ही अयम पुरुष। ये स्वयं ज्योति है और असंग है। प्रकाश्य के गुण दोष इससे ये लिप्त नहीं होता, ये तो केवल प्रकाशित कर देता है जो भी प्रकाश्य है। ये देह जड़ है, ये पर प्रकाश्य है। ऐसा जड़ पर प्रकाश्य देह तुम कैसे हो सकते हो? कथम स्यात् देह का पुमान। तुम ऐसा देह नहीं हो सकते। तब फिर ये सब जिसके प्रकाश में दिखाई दे रहा है, इस सब की स्थिति क्या बनी? कहा ये जादू के खेल की तरह ही है जो उसके प्रकाश में दिखाई दे रहा है। जादू के खेल की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। माइक कह लें, जादू का खेल कह लें, माया निर्मित कह लें। इस पर अभी आगे भगवान शंकराचार्य बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि अगर तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो फिर ये देह आई कहाँ से, क्यों आई, ये सच्ची लगती क्यों? तो यहां तक ये कथम स्यात् देह का, तुम ये देह नहीं हो सकते हो, युक्ति के आधार पर भी 3 श्लोकों में चर्चा की, और उसके बाद में 4 श्लोकों में श्रुति के प्रमाण के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने बताया कि कथम स्यात् देह, तुम देह वे नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन असंग रूप आत्म तत्व हो। अब 38वें श्लोक में कहते हैं कि देखो ये तो युक्ति और श्रुति की बात हुई। अब थोड़ा धर्मशास्त्र के अनुसार भी देख लें कि तुम देह हो या तुम आत्म तत्व हो, चेतन तत्व हो। धर्मशास्त्र क्या कहता है? कहा देखो जितने आस्तिक लोग हैं, क्योंकि जब तक आस्तिकता नहीं होगी तो व्यक्ति धर्माचरण करेगा क्यों? तो जितने भी आस्तिक, और मजे की बात यह है कि सब कहीं ना कहीं आस्तिक होते जरूर हैं। गीता जी में कहा श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा स एव स। किसी व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसकी श्रद्धा कहाँ है, और उसकी श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी जरूर। वो लाख अपने को कहे कि तार्किक हैं और हमने बहुत सोच समझ के ये बात मानी है, असल में हर व्यक्ति जो बात मानता है वो श्रद्धा से ही मानता है। डकैत अगर डाका डालने में श्रद्धा रखता है तो वो भी श्रद्धा से ही माना है, मान्यता ही है उसकी। कोई बहुत सोच विचार के उसने ये नहीं माना है कि डकैती डालने से जो पैसे मिलेंगे उससे बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा। बस उसने एक मान्यता बना ली कि इस ढंग से चोरी करके, भ्रष्टाचार करके या हिंसा करके जो धन कमाया जाएगा, इससे सुख प्राप्त हो जाएगा, तो उसकी वही श्रद्धा हो गई। गीता जी में कहा श्रद्धामयो अयम पुरुष। ये जो पुरुष है, चेतन है, ये श्रद्धामय है। और यो यह श्रद्धा, जिसकी जहां श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। और फिर उन्होंने बताया कि श्रद्धा तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है और सात्विक भी हो सकती है। अगर तामसिक श्रद्धा होगी तो हिंसा में श्रद्धा हो जाएगी, आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में श्रद्धा हो जाएगी, हिंसा में श्रद्धा हो जाएगी, क्रूरता में श्रद्धा हो जाएगी। अगर तामसी श्रद्धा है व्यक्ति की, रजोगुणी श्रद्धा है तो क्रियाशील होगा, नहीं खूब काम करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, संसार पाएंगे, भोग करेंगे, तो रजोगुणी श्रद्धा अलग होगी, सात्विक श्रद्धा अलग होगी। सात्विक श्रद्धा जब होगी
तब लगेगा अरे भाई सत्संग में सुख है, स्वाध्याय में सुख है, ध्यान में सुख है, पूजन में सुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये बात संत मिलन सम सुख जग नाही सात्विक श्रद्धा वाले को ही समझ में आएगी कि सत्संगत्व नहीं संगत से लेकर के जीवन मुक्ति तक की यात्रा इससे होती। सात्विक इसीलिए बार बार कहते हैं निर्मल करो, अंतःकरण शुद्ध करो, साधन चतुष्टय संपन्न बनो। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक सात्विक श्रद्धा नहीं मिल पाएगी। और जिसको सात्विक श्रद्धा मिलती है वही फिर उस बोध को प्राप्त होता है। तमोगुणी रजोगुणी श्रद्धा वाले वहां नहीं, वो तो फिर अपने अलग अलग काम में लगेंगे, वो उस जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख तक नहीं पहुंच पाएंगे, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कहा देखो श्रद्धा में हो, श्रद्धा तो अवश्य होगी, हर एक की कहीं श्रद्धा होती है, लेकिन हमको तमोगुणी और रजोगुणी श्रद्धा से थोड़ा सावधान रहना है। सात्विक श्रद्धा हो ये त्रिगुणातीत के बोध तक पहुंचा देगी, ये त्रिगुण के पार कर देगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो माया के तीन गुण है माया के पार कर देगी। देवी हे शागुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। सच्ची भक्ति सच्चा ज्ञान उसके अंदर पैदा हो जाएगा जिसके अंदर सात्विक श्रद्धा होगी। तो जो अधिकतर लोग तो किसी न किसी धर्म में ही पैदा होते हैं, वो चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, और कोई भी धर्म का जो प्रणेता होता है, जो धर्म ग्रंथ होता है, कोई खराब बात नहीं बताता है। फॉलोअर उसको मिस इंटरप्रेट करके खराब आचरण प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बड़ा कठिन होता है उसके अनुसार चलना। वो कहते हैं भाई कुछ हम इनकी मानेंगे कुछ अपनी मानेंगे, बस यहाँ पर, क्योंकि सब उसकी मानने में तो अपनी कामनाओं को एकदम कोने रख देना पड़ेगा। और उनका भाई कामना पूर्ति के लिए धर्माचरण करते हैं, कामनाओं को एक तरफ रखने के लिए थोड़ो करते हैं। हम कोई सन्यासी थोड़ो हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो कामना पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं कि इसलिए कि भाई भगवान भी थोड़ा हमारी कामना पूर्ति में जो है सहायक बन जाए। और यहाँ पर क्या है कि भाई अगर सब कुछ भगवान उन्हीं के हिसाब से करने लगे तो फिर कामनाओं का क्या होगा। इसलिए व्यक्ति कहता है देखो कुछ बात गीता जी की, कुछ बात अपनी, कुछ बात रामायण की, कुछ बात अपनी, कुछ बात सदगुरु की, कुछ बात अपनी, सब नहीं भाई। तो कहा इसलिए थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाता है, दुख आता है। एक बार तेजोवन जी से किसी ने पूछा गुरु जी से कि साहब अब समाज में तो इतना देखिए ऊपर नीचे है, और जब हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ता है, तो कितना गलत करें और कितना न करें। उन्होंने कहा कि देखो जितना दुख उठाने की तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना गलत कर लो जितना दुख उठाने की तुम्हारी क्षमता और सामर्थ्य हो उतना गलत कर लो, ना हो न करो। क्योंकि अगर तुमने कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जिस करे सो तस फल चाखा, गलत करोगे तो उसका दुखद परिणाम तो आएगा ही। अब तुम कितना दुख सहने को तैयार हो उतना गलत कर लो भाई, और नहीं तो ना करो, नहीं तो ना करो, एकदम ना करो। अगर नहीं तो यहाँ पर धर्मशास्त्र तो अच्छी बात बताता है। जितने आस्तिक लोग हैं उन्होंने कहा कि देखो कर्म शास्त्र या धर्म शास्त्र की अगर बात लें तो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग ये बात मानते हैं कि मरने के बाद अर्थात देह छूटने के बाद आत्मा को कुछ न कुछ अस्तित्व तो रहता है। मुसलमान भी मानता है कि कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। जो सत्कर्मी हैं वो जन्नत में जाएंगे, जो दुष्कर्मी हैं वो दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और क्रिश्चियनिटी भी मानती है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा जब सबका हिसाब किया जाएगा, और हेवन या हेल, बस उनकी यहीं तक फिलॉसफी है। इसीलिए वो मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन ही हैं। और जिसमें कि मुसलमानों का तो मॉरलिटी बेस्ड भी कितना कहा जाए, उन्होंने तो कह दिया भाई
जो या तो मुसलमान धर्म दूसरे अपनाएं और नहीं तो मारो, या तो सब पूरे संसार में सारे मनुष्य कुरान को कहते हैं कि जब वो आया और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को वो कई महीनों 6-8 महीने जलता रहा, तो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा ज्ञान है नालंदा यूनिवर्सिटी, तभी तो कहिए बीच की चीज़ें, यहाँ तो विमान का उल्लेख भी है वेदों में कि ऐसे, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी पोर्शन था वो ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से, क्योंकि वो चीज़ तो रह गई, लेकिन वो टेक्नोलॉजी क्या थी जिस तरह से ये लोग करते थे, सोना कहते हैं बनाना जानते थे, हवाई जहाज बनाना जानते थे, शब्द वेदी बाण मार लेते थे, ब्रह्मास्त्र था, वो सब क्या था, वो टेक्नोलॉजी तो ख़त्म हो गई। तो उसने कहा कि जब आया तो उसने कहा जलाओ ये यूनिवर्सिटी, और ये कुछ ज्ञान में नहीं, जो कुछ ज्ञान है वो सब कुरान में है, और जो कुरान में नहीं है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी ज्ञान है सब कुरान में है, कुरान के अलावा जो कुछ है वो ज्ञान को प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अलग अलग फिर मतांतर, लेकिन ये मानते हैं कि भाई इस देह के छूटने के बाद किसी न किसी रूप में इस मनुष्य का अस्तित्व रहता है। पुनर्जन्म तो नहीं मानते, वो तो नहीं कहते कि नवानि गृह्णाति नरोपराणि, पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है ऐसे, लेकिन खैर वो सीमाएं हैं। ऐसे तो प्रमाण भी बहुत मिलते हैं पुनर्जन्म के, उनके यहाँ भी मिलते हैं। वो ओपरा विनफ्री शो आता था एक बार, उसने जो है 10 आदमी स्टेज पे बता दिया, उसने सबको बता दिया ये हमारे चाचा थे, यहाँ थे, इंग्लैंड में थी, अब अमेरिका में पैदा हुई, मुझे बार बार सपने आते थे। तो ये तो स्पष्ट है, अनेक अनेक प्रमाण भी मिलते हैं कि लोगों को याद रहता है इस जन्म में। कुछ लोग ऐसी गलती हो जाती है शायद नेचर से कि स्मृति रह जाती है, वो ब्लॉक नहीं हो पाती मेमोरी। यहाँ 38वें श्लोक में कहते हैं भगवान शंकराचार्य, प्रोक्तोपि कर्म कांडेन ही आत्मा देहात विलक्षणा। प्रोक्ता अपि कर्म कांडेन, कर्म कांड में भी ये कहा जाता है कि आत्मा देहात विलक्षण, ये आत्मा जो है ये देह से विलक्षण है। ये केवल श्रुति कहती हो या युक्ति से माना जाता हो ये नहीं, कर्मकांड में भी यह माना जाता है कि जो आत्मा है वो देह से विलक्षण है। नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते, इसीलिए इस देह में जो रहते हुए जो कर्म किया जाता है उसका भोग तो अवश्य, नहीं तो भोग कहाँ होगा। अगर स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है या अगली देह में हीन योनियां या उच्च योनियों का कॉन्सेप्ट है, उन देहों में जो हम कहते हैं भाग्य या प्रारब्ध लेकर के आए हैं, तो पूर्व जन्म में कर्म किया तब तो इस जन्म में वो प्रारब्ध के रूप में या भाग्य के रूप में हमको मिला है। भाग्य कोई हवा से नहीं पैदा होता, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो इस जन्म में भाग्य या प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इस जन्म में किए हुए कर्म प्लस पूर्व जन्मों के कर्म अगले देह में भाग्य या प्रारब्ध के रूप में हमको प्राप्त होंगे, अच्छी बुरी परिस्थितियां आएंगी। कहा नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते, क्योंकि कर्म का फल तो नित्य है, इस देह में अगर नहीं भोगा है तो अगले देह में भोगना पड़ेगा। कहते हैं भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले वो सांप डाल दिया था, तो उनको जो है इस जन्म में तो उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया नहीं था कि उनको तीरों की शैया पर सोना पड़े इतना। तो कहा नित्यश्च तत्फलम भुंक्ते, ये कर्म का फल जो है वो तो नित्य है, उसको भोगना ही पड़ता है। देह पातात अनंतरम, ये स्थूल देह के पतन होने के बाद, गिरने के बाद, इस स्थूल देह के नाश के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्मकांड कहता है कि हाँ, इस देह के पतन के बाद भी जीव का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व रहता है। ये बात सारे ही धर्म मानते हैं। अगर उस चेतन में नित्यता न हो, जीव चेतन में नित्यता न हो, तो फिर कर्म फल कौन भोगेगा। इसलिए कर्मकांड में मानता है कि आत्मा देह से विलक्षण है। बुद्धिज्म में तो उनकी जातक कथाएं आती हैं, तो बुद्ध के कितने जन्मों का वर्णन, 2500 जन्मों का वर्णन जातक कथाओं में आता है। तो ये
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। कोई पहले जन्म में वो बुद्ध नहीं हो गए थे, यानी प्रयत्न, और गीता भी है प्रयत्नाद्यतमानस्तु, हर जन्म में, यानी हर देह में फिर कुछ देहात्म भाव की तरफ बढ़ते बढ़ते देहात्म भाव से मुक्त होते और ब्रह्मात्म भाव की तरफ बढ़ते बढ़ते प्रयत्न करते करते एक जन्म ऐसा आता है ततो याति पराम गतिम, कि वो ब्रह्मात्म बोध की परम गति को ये जीव प्राप्त कर लेता है, जैसे अनेक जन्म के बाद बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए उस अपने अंतिम जन्म में। तो बुद्धिज्म भी मानता है कि अनेक जन्म होते हैं, ईसाई मुसलमान ये मानते हैं कि रूह कयामत तक रहती है और तब कर्मों का फैसला होता है। इसका मतलब ये तो तय है देखो कि तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम इसके परे की कोई चीज हो, जो कि अब 39वें श्लोक में एक दूसरे एंगल से भगवान शंकराचार्य उस आत्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि तुम देह से अलग हो, तो कहीं व्यक्ति ये न मान करके बैठ जाए कि फिर तुम सूक्ष्म शरीर हो जो कि यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर जो है भोग साधन है। तो अब 39वें श्लोक में ये निगेट कर रहे हैं कि देखो तुम स्थूल देह तो नहीं ही हो, लेकिन ये मत मान लेना कि तुम सूक्ष्म शरीर हो, लिंग देह हो। सूक्ष्म शरीर या लिंग देह एक है। 39वें श्लोक में क्या कहते हैं, लिंगम च अनेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम असद रूपम तत्कथम स्यात् पुमान अयम। देखो हे साधक, तुम ये लिंग देह भी नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। ये न मानना कि ये स्थूल देह रह जाता है और अगले शरीर में सूक्ष्म शरीर, अगले स्थूल शरीर में तो तुम कहीं सूक्ष्म शरीर हो ना, तुम सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो अनेक संयुक्तम, लिंगम च अनेक संयुक्तम। ये जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर है, ये तो अनेक अवयवों से मिलकर के बना है। और संघातस्य परार्थत्वात्, वेदांत कहता है जो संघात अवयवों से मिलकर के बनता है वो अवयवी के लिए होता है, वो अवयवों के लिए नहीं होता। जैसे कार का उदाहरण अभी हमने बताया कि ये 17 अवयवों से मिलकर के बना है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और बुद्धि और मन, ये 17 अवयवों से मिलकर के बना हुआ सूक्ष्म शरीर, ये संघात है। और तुम तो एक हो, तुम 17 अवयव वाले हो। ये थोड़ा है कि बुद्धि का आत्मा अलग हो, मन का आत्मा अलग हो, इंद्रियों का आत्मा अलग, कर्मेंद्रियों का अलग, ज्ञानेंद्रियों का अलग, प्राण का ना। कहा कि ये लिंग देह अनेक संयुक्तम है, ये 17 अवयवों से मिलकर के बना है और तुम तो एक हो, तुम ये लिंग देह नहीं हो सकते। कथम स्यात् पुमानयम। और दूसरे फिर क्या कहा कि ये चलम है। देखो तुम्हारा जो चेतन है वो हर परिवर्तन को जानने वाला है, हर चलन को जानने वाला है, हलन चलन को जानने वाला है। वो खुद हिलता और चलता नहीं है। और ये सूक्ष्म शरीर तो जिन्हें कितने देहों में गया और मुक्ति पर्यंत अभी जिन्हें कितने देहों में ये यात्रा करेगा। ये तो चल है, तुम चल नहीं हो, तुम दृष्टा हो। अनेक स्थूल देहों में जाता है, ये तो मन की प्रधानता वाला है। और चंचलम ही मना कृष्णा, मन तो कितना चंचल है। तुम्हारा आत्मा चंचल वंचल नहीं है, वो तो असंगो ही है पुरुषा। वो मन की चंचलता का दृष्टा है, वो सूक्ष्म शरीर के चलन का दृष्टा है। ये सब तो दृश्य है, ये सूक्ष्म शरीर चलन वाला है, ये मन की प्रधानता से चंचल है। कहा दृश्यम, ये सूक्ष्म शरीर दृश्य कोटि में आता है और तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। इसकी तो भावनाएं मन की देख सकते हो, बुद्धि के विचार देख सकते हो, इंद्रियों की सामर्थ्य देख सकते हो। तुम ये बुद्धि मन इंद्रियां, तुम ये भी देखते हो कि ऊर्जा कभी कम है, कभी प्राण शक्ति के भी स्तर को देख सकते हो। तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। ये सब दृश्य है। ये लिंग देह
अनेक संयुक्तम है, चलम है, दृश्यम है और विकारी च, और ये विकारी भी है, ये परिवर्तनशील है, ये एक जैसा नहीं रहता। कभी मन सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उदासीन होता है, कभी किसी भावना से भरता है। यही हाल बुद्धि में विचारों की कभी सघनता होती है, कभी विरलता होती है, कभी अनुकूल विचार, कभी कुछ। कहा यह विकारी, यह परिवर्तनशील है, विकारी च। और क्या कहा? अव्यापकम, ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अव्यापकम। देखिए आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, लेकिन ये तो अव्यापकम है। ये हर शरीर में, स्थूल देह में अलग अलग है। इनका सूक्ष्म शरीर अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, सबका मन बुद्धि अलग अलग है, लेकिन सबकी आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा को स्थूल कैद नहीं कर सकता, हमने कई बार चर्चा की। जो सूक्ष्मतम है उसको स्थूल घेरे में नहीं ले सकता है। आत्मा जो है वो एक अखंड सर्वव्यापक है, और वो तुम्हारा स्वरूप है। लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो अव्यापक है, ये तो एक देह में है। जब ये देह छूटेगा दूसरे देह में जाएगा। ये हर देह में भिन्न भिन्न है, ये परिच्छिन्न है, ये लिमिटेड है, ये व्यापक नहीं है। ये काल में व्यापक नहीं है, देश में व्यापक नहीं है, सब वस्तुओं में व्यापक नहीं हो। लेकिन तुम्हारा अपना आपा तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। ये लिंग देह अव्यापक है, और कहा ये असदरूपम है। आत्मा तो सदरूप है, ये लिंग देह, ये सूक्ष्म शरीर असदरूप है, माइक है, ये गुणों से बना हुआ है। हम जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि सतोगुण से बनी है, सतोगुण के सूक्ष्म अंश से, और प्राण शक्ति कर्मेंद्रियां रजोगुण से बनी है, स्थूल देह तमोगुण से बनता। तो कहा ये माइक है, ये सत्य नहीं है, और माया सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। ये सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, ये असद रूपम है। कथम स्यात् पुमानयम्, फिर देखो हे साधक, ये सूक्ष्म शरीर तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा आत्मा कैसे हो सकता है? कथम स्यात् पुमानयम्, इसको तुम न मैं कह सकते हो न मेरा कह सकते। जो असत है उसको मेरा कहने का भी क्या मतलब है? ये न मैं है न मेरा, ये कुछ है ही नहीं। यानी जीवत्व के ये केवल काम लेने के लिए संस्कार के अनुसार और संस्कार पर्यंत मिला हुआ एक उपकरण है। प्रारब्ध जीव का नहीं होता, प्रारब्ध चेतन का नहीं होता, प्रारब्ध शरीर का होता है। प्रारब्ध जब तक इस शरीर का है तो अज्ञानी का भी रहेगा और ज्ञानी का भी रहेगा, नहीं तो ज्ञान होते ही शरीर नष्ट हो जाए ना। प्रारब्ध शरीर का होता है, और अपने देहात्म भाव से मुक्त होकर के ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो जाना, यह ज्ञान है। अर्थात ज्ञान एक सूक्ष्म चीज है। ज्ञान होते ही ये मैं पना खत्म हुआ, मेरा पना खत्म हुआ, लेकिन देह नहीं नष्ट होगा, क्योंकि देह प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। ये तो धनुष से छूटा हुआ बाण है, प्रारब्ध देह का है, ये चलता रहेगा। कहा देखो ये जो लिंग शरीर है ये आत्मा नहीं हो सकता है। कैसे आत्मा हो सकता है लिंग शरीर? तो 38वें श्लोक में कहा कि देखो तुम स्थूल देह नहीं हो, कर्मकांड भी यही कहता है। 39वें श्लोक में कहा तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो सकते हो। अब 40वें श्लोक में क्या कहते हैं? एवं देह द्वयात् अन्यः आत्मा पुरुष ईश्वर। अब तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम सूक्ष्म देह नहीं हो, तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? इसको बताते हैं 40वें श्लोक में कि देखो जो तुम हो, जो तुम्हारा अपना आपा है, जो अहम है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? स्थूल देह उसका स्वरूप नहीं, सूक्ष्म शरीर उसका स्वरूप नहीं। क्यों नहीं ये डिस्कस किया।
कहा एवं देहात देह द्वयात अन्य आत्मा, देह द्वय से अन्य है आत्मा। देह द्वय यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों ही देहों से, देह द्वय से अन्य है आत्मा। इस प्रकार से ये तो तय हो गया। एवं 38 और 39 श्लोक में जो जो तर्क दिए, जो जो चर्चा करी, उससे ये तो तय हो गया कि एवं इस प्रकार ये तय होगा कि देह द्वयात अन्य आत्मा, कि दोनों देहों से अन्य है आत्मा, देह द्वयात अन्य आत्मा। और फिर ये आत्मा ही क्या है? ये तुम्हारा स्वरूप है। और ये क्या है? ये ईश चेतन है, ये ईश्वर है, ये जीव चेतन नहीं है। जीव चेतन तो सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन था। आत्मा पुरुष ईश्वर, ये जो पुरुष है, ये जो अहम तत्व है, आत्म तत्व है, ये ईश्वर है, ईश चेतन है, ये जीव चेतन नहीं है। तुम इतनी छोटी चीज नहीं हो, तुम जीव चेतन नहीं हो, तुम ईश चेतन हो। आत्मा पुरुष ईश्वर, और इसका स्वरूप क्या है? सर्वात्मा। ये अलग अलग नहीं है हर देह में, ये चर अचर सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, सर्वात्मा है। ये सब कुछ की आत्मा है, ये तुम्हारे एक स्थूल या देह शरीर का ही आत्मा नहीं है। इसका ये ईश चेतन है, ये सर्वात्मा है, ये चेतन सबका आत्मा है। और सर्वरूपश्च, ये सर्वरूप है। ये केवल इस तुम्हारे फिजिकल और सटल बॉडी का ही आधार नहीं है, ये सर्वाधार है। जड़ चेतन सबका आधार यही तुम्हारा अपना आपा है। सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतो अहम अव्यय। और यही नहीं है कि खाली जड़ जगत और चेतन जगत यानी प्राणी और पदार्थों का आधार है। कहा ये सबके परे भी है। ये उतना ही नहीं है कि जगत का आधार हो और जीवों का आधार हो, उसके परे भी। जगत जीव नहीं भी रहे, लीन हो जाएं, तब भी ये रहेगा। ये उससे बहुत बड़ा है। पादोस्य विश्वा भूतानि, कहते हैं कि उसके एक पाद में ही है, 3 पाद तो उसके ऊपर ही है, पुरुष सूक्त में कहा। सर्वरूपश्च, ये सर्वरूप है और सर्वातीत, सबके परे भी है। ऐसा अपना आपा है। अहम का स्वरूप यह है, अहम अव्यय। और ये अव्यय है अर्थात इसमें क्षरण नहीं होता है, अपक्षय रहित है। देह में क्षय होता है, भावनाएं भी बदलती हैं, विचार बदलते हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य कम ज्यादा होती है, लेकिन ये अव्यय है, इसमें कोई क्षरण नहीं होता। ये विकार शून्य है, अपक्षय रहित है, इसमें क्षरण नहीं होता है। ऐसे ये 40वें श्लोक में बताया कि देखो आत्मा का स्वरूप ये है। ये सब मेडिटेशन के लिए वास्तव में श्लोक हैं। ये 38, 39, 40 इन लक्षणों के आधार पर हमको अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में मेडिटेट करना चाहिए। एक एक इसका जो शब्द है कि अच्छा ये ऐसा स्वरूप, सर्वातीत है, सर्वरूप है, सर्वात्मा है, अव्यय है, देह द्वयात अन्य है, लिंग शरीर का जैसा बताया स्थूल। तो ये सब हमको हिंट हैं शब्द, शब्दानुपाती ध्यान। इन शब्दों में लेकर के एक एक शब्द पर मेडिटेशन किया जाता है, उसी को तो निधिध्यासन कहते हैं। कि ऐसा जब करेंगे तो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ऐसा है। अब 41वें श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, इति आत्मदेह भागेन प्रपंचस्य एव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किम पुरुषार्थता। अब 31 से 37 श्लोक तक भगवान शंकराचार्य ने यह बता दिया था कि कथम स्यात् देह भगवान, कि हे साधक तुम देह नहीं हो सकते हो। फिर 38, 39, 40 में बता दिया कि तुम स्थूल देह नहीं, तुम सूक्ष्म देह नहीं, और आत्मा का स्वरूप भी 40वें श्लोक में बता दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा नया प्रकरण
प्रारंभ करते हैं 41वें श्लोक से और कहते हैं कि देखो, ये देह जो है ये है क्या? अगर इति आत्मदेह भागेन, इति अभी तक आत्मा और देह को अलग अलग करके मैंने बताया कि आत्मा अलग है और देह अलग है। अगर हम केवल इतना ही जान लेंगे कि आत्मा अलग है और देह अलग है, तो क्या होगा कि हम सांख्य या योग दर्शन तक ही पहुंच पाएंगे, वेदांत, अद्वैत वेदांत तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो वास्तविक पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ तक, जीवन मुक्ति तक हमारी पहुंच नहीं होगी अगर हमने केवल आत्म अनात्म विवेक कर लिया। अगर दृष्टा दृश्य विवेक ही केवल कर लिया तो अभी वेदांत की पराकाष्ठा को हमने नहीं छुआ, क्योंकि अभी हमने अलग कर लिया, जान लिया कि अनात्मा अलग है, आत्मा अलग है और हम आत्मा हैं। ये देह अनात्मा है, ये सूक्ष्म शरीर भी अनात्मा है। अनात्मा हमारा स्वरूप नहीं है, आत्मा हमारा स्वरूप है। लेकिन इतना ही जानने से जो परम पुरुषार्थ है, कहा किम पुरुषार्थ यथोक्ता तर्कशास्त्रणी, अरे यहां तक तो न्याय दर्शन भी पहुंच जाता है, तर्कशास्त्र भी पहुंच जाता है। फिर अद्वैत वेदांत की विशिष्टता क्या हुई? जो जीवन मुक्ति बताता है वो तो ये है नहीं कि तुमने आत्मा को अनात्मा से अलग जान लिया, दृश्य को दृष्टा से अलग जान लिया, फिर तो दो सत्य बने रहेंगे। अलग तो जान लिया, लेकिन अनात्मा अलग सत्य है और आत्मा अलग सत्य है, प्रकृति अलग सत्य है, पुरुष अलग सत्य है, दृश्य अलग सत्य है, दृष्टा अलग सत्य है। तो द्वैत हो गया, पुरुषार्थ नहीं है। जब तक अद्वैत तत्व में स्थिति नहीं हुई तब तक परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको सच्चे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, केवल अन्यथा रूप से अपने को अलग जान लिया, यहीं से मुक्ति नहीं होगी, परम पुरुषार्थ नहीं है। वो जो अनात्मा है उसकी असत्यता को भी जानना होगा और फिर एक सत्य चेतन मात्र है, ये जानने से जाकर के तब परम पुरुषार्थता होगी। नहीं तो कहा तुम न्याय और सांख्य और योग के ही धरातल पे बने रह जाओगे और द्वैत को ही सत्य मानते रहोगे तो अभी परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कहा देखो, देह भी दुख देता है और देह के, अखंडा जी महाराज कहते थे, देह के पिछलगुए भी दुख देते हैं, अर्थात देह के संबंधी भी दुख देते हैं। देह भी दुख देता है। देखिए, जो भी अनात्म को हम सत्य मान के बैठेंगे तो अज्ञान कभी सुख का कारण थोड़ा होगा। अज्ञान के कारण हम इस देह को मैं मानते हैं और अज्ञान के कारण इस देह के संबंधियों को मेरा मानते हैं, तो दोनों ही दुख का कारण। देह को मैं मानना भी दुख का कारण है और देह के जो मेरा मानते हैं वो भी दुख का कारण है। देह भी दुख देता है और देह के जो संबंधी होते हैं वो भी दुख देते हैं। जब मैं देह हूं और मेरा यह देह है, ये दोनों चिंतन छूट जाएगा तब व्यक्ति के जीवन से दुख विदा हो जाएगा। इसलिए विवेक की प्रणाली क्या है कि पहले अपने आप को देह से अलग जान लो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों से अलग जान लो और फिर उस जानने वाले तत्व को एकमात्र सत्य जान लो और जिससे अलग जाना है उसको मिथ्या जान लो, असत्य जान लो, मिथ्या जान लो। दोनों ही बातें हों तब जाकर के वेदांत की बात पूरी होती है। कहा देखो, जड़ता के साथ जो तुमने झूठा संबंध बना रखा है, जो जड़ चेतना की ग्रंथि बना रखी है, जदपि मृषा जो झूठी है, उस ग्रंथि का भेदन कर दो। ये जो जड़ता के साथ झूठे संबंध तुमने मान रखे हैं उसको तोड़ दो, विचार द्वारा उस झूठे संबंध को तोड़ दो, तब तुमको परमानंदमय जीवन की प्राप्ति होगी। लेकिन ये संबंध वही तोड़ सकता है जिसको वास्तव में भारी लगे, ये संबंध से छूटने की प्रबल इच्छा हो, वही इस संबंध को तोड़ सकता है। इसीलिए कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको
इच्छा नहीं है, डीप डिजायर नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, छूटने की इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो, शौकिया परमार्थ चर्चा करने वालों को परमार्थ की प्राप्ति कभी नहीं होती। शौकिया परमार्थ की चर्चा करने वालों को, यानी बिल्कुल गहरी आकांक्षा से, गहरी इच्छा से, छूटने की इच्छा कि भाई दुख का कारण है देह को मैं मेरा मानना, न देह मैं है न देह मेरा है, ये गहरी अगर छूटने की इच्छा होगी तब फिर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। केवल जो अल्प संतोषी हैं, थोड़ा सा सत्संग है, थोड़ी चर्चा कर ली, वो कहते थे शौकिया परमार्थ की चर्चा, तो ये नहीं। अपने को देह से जब हम अलग अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से काफी सीमा तक हमको शांति मिलती है। ध्यान की शांति यही शांति है, दृष्टा के बोध में, तदा दृष्टो स्वरूप। जब हम वृत्ति के साक्षी बन करके अपने को अलग और वृत्ति को अलग, उसके जो है निर्लिप्त दृष्टा बनते हैं, तो निश्चित रूप से शांति मिलती है। वो समाधि की शांति हो सकती है, गहरे ध्यान की शांति हो सकती है, लेकिन वो परमार्थ की प्राप्ति नहीं है। जब तक उस दृष्टा के ब्रह्मत्व को नहीं जाना जाएगा, उस दृष्टा के एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप को नहीं जाना जाएगा, तब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं प्राप्त होगा, परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जब वो बोध होता है उस दृष्टा के सर्वव्यापक स्वरूप को, तब आंख न मूंदों, कान न रूधों, काया कष्ट न धारों, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारों। तब हमेशा वो सुख है, उसके लिए ध्यान आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं है। सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उनका वो तो हमेशा है, उसके लिए पलथी लगा करके, पद्मासन लगा के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। वो तो आपका अपना आपा है। एक बार अज्ञान का नाश हुआ तो फिर हमेशा के लिए वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अंदर से ही प्रकाशमान है, अंदर से ही वो अमरणशील अपरिवर्तनशील आत्मा अपने पूर्ण आनंद के साथ प्रकाशित है। उसको पाने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। कर्म करता है लेकिन आवश्यकता नहीं होती, वो तो बोध है का, वो आत्यंतिक सुख है। इसलिए केवल अपने को देह से पृथक अनुभव कर लेना नहीं, जिस तत्व को पृथक अनुभव किया है उसके ब्रह्मत्व के, यानी ब्रह्मात्म भाव, केवल आत्मा अनात्म का विवेक ही नहीं करना है, दृष्टा दृश्य का विवेक ही नहीं करना है, उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में भी ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित होना है। तब फिर आत्यंतिक सुख है, और वही तो परमार्थ है, वही परमानंद जीवन है, वही जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। कहा कि द्वितीयात् भयम भवति। श्रुति ने कहा कि दूसरे का होना ही तो भय का कारण है। केवल अगर हमने आत्मा और अनात्मा को अलग करके पहचान लिया, दृष्टा और दृश्य को अलग करके पहचान लिया, तो अभी अनात्म भी सत्य है और आत्मा भी, तो द्वैत में हम विचरण करेंगे। प्रकृति भी सत्य होगी और पुरुष भी सत्य होगा। और द्वितीयात् भयम भवति, दूसरे होने से भय होता है। इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, सर्व अनर्थ की निवृत्ति, सर्व भय की निवृत्ति, सर्व शोक की निवृत्ति, तरति शोकम आत्मवित्, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, वो भय निवारण की स्थिति हमको प्राप्त नहीं होगी अगर द्वैत में ही बने रहे। इसलिए केवल देह और आत्मा को अलग नहीं अनुभव करना है, आत्मा को एकमात्र सत्य ब्रह्म तत्व के रूप में भी अनुभव कर लेना है। तब फिर परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, भय निवृत्ति हो जाएगी, उस एक तत्व की प्राप्ति, उसके बोध में स्थिति हो जाएगी। इति आत्मदेह भागेन प्रपंचस्यैव सत्यता, तब प्रपंच भी सत्य है,
और आत्मा भी सत्य है, ये द्वैत समाप्त होगा यथोक्ता। क्योंकि यहां तक तो तर्कशास्त्र भी पहुंचा देता है, न्याय शास्त्र भी पहुंचा देता है, इसमें कौन सा पुरुषार्थ है, ऐसे होता है। तो अब 42वें श्लोक में कहा, इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम इदानीं देह भेदस्य ही असत्वम स्फुटम उच्यते। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा देह से अलग है, आत्मा और देह में भेद है। इस भेद को तुम समझ लो कि आत्मा बिल्कुल अलग चीज है और देह अलग चीज है। इस प्रकार से जो अभी श्लोक 31 से अभी तक चले, तो उसमें आत्मा और देह के भेद को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। स्फुटम उच्यते, स्फुटम का मतलब स्पष्ट रूप से, उच्यते मैंने बताया गया। स्फुटम उच्यते क्या बताया गया? आत्मा और देह अलग अलग हैं, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई। और जो देह में मय भाव, देह में आत्मत्वम निवारितम, क्या चीज हटाई गई इससे कि जो देह में तुम मैं भाव करके बैठे थे, इसका निवारण कर दिया गया है मनुष्य श्लोकों में कि देह मैं नहीं है, आत्मा में है। आत्मा और देह में भेद है। इति आत्मदेह भेदेन, आत्मा और देह में जो भेद है बताया गया, आत्मा को देह से अलग बता दिया गया, और देह में जो आत्म भाव है उसका निवारण कर दिया। देह आत्मत्वम निवारितम, देह में आत्मभाव का निवारण कर दिया। और कहा कि अब क्या बताने जा रहे हैं कि इदानीम देह भेदस्य, ये जो आत्म तत्व है ये देह से अलग ही नहीं है। देह तो असत्वम स्फुटम उच्यते। अब क्या बताने जा रहे हैं कि देह असत्य भी है। केवल देह और आत्मा अलग अलग ही नहीं है, बल्कि देह असत है। देह ही असत्वम स्फुटम उच्यते। अब ये बात बताने जा रहे हैं आगे के श्लोकों में कि देह और आत्मा अलग अलग हैं, आत्मा देह से अलग ही नहीं है, यानी दो सत्य नहीं है कि अलग जान लिया तो देह भी अलग सत्य है और आत्मा अलग सत्य है। अब आगे के श्लोकों में भगवान शंकराचार्य क्या बताने जा रहे हैं कि देह ही असत्वम उच्यते, स्फुटम उच्यते। स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं कि हे साधक, तुम देह से आत्मा को अलग जान लो, और फिर जो आगे श्लोक आते हैं उनके आधार पर निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, देह ही असत्वम, देह को असत्य भी जान लो। देह की कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि सीप में चांदी की क्या सत्ता है, रस्सी में सांप की क्या सत्ता है। दोनों को अलग अलग ही नहीं जानना है, दूसरे की असत्ता को भी जानना है। दूसरा मिथ्या है, दूसरा प्रतीति मात्र है। आकाश में नीलिमा से अलग नहीं कर लेना, वो तो प्रतीति मात्र है। उसकी असत्ता को जान लेना है, उसके असत्व को जान लेना है। बड़े अच्छे अभी सुंदर श्लोक आगे आने वाले हैं, जिसमें कि फिर ये चैतन्य के अलावा जो कुछ भी है किस प्रकार से उसको हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय पूर्वक सत्य जान लें, इसके बारे में आगे चर्चा की गई। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि